नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित तिवारी आपका अपनी इस ऑनलाइन क्लास ज़ूम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जिन्हें हम हल करेंगे। प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है मध्य अवस्था का काल, दूसरा वयस्क अवस्था, तीसरा प्रारंभिक बचपन का समय और चौथा है जन्म पूर्व का समय। तो इसका जो आंसर है वो होगा तीसरे नंबर का प्रारंभिक बचपन का समय। अगला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। पहला, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, दूसरा शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर और तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और चौथा है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। जो इसका आंसर होगा वो होगा तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है वंश, दूसरा है वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, वंशानुक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ है। पहला, सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना, दूसरा समाज में समायोजित होना, तीसरा सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना और चौथा है सामाजिक विविधता को समझना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दूसरा, समाज में समायोजित होना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? पहला है सामाजिक, दूसरा है भाषाई, तीसरा है सांस्कृतिक और चौथा है जैविक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा, जैविक। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। पहला, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, दूसरा बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, तीसरा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और चौथा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न है, कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो पहला है सहानुभूति देना, दूसरा है याद करना, तीसरा है गतिक करना और चौथा है विचार करना। आंसर होगा इसका पहला, सहानुभूति देना। अगला प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पहला है स्वनिम, दूसरा है वाक्य, तीसरा है रूपिम और चौथा है संकेत प्रयोग विज्ञान। इसका आंसर होगा आ, स्वनिम। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका या उपाय हो सकता है। पहला है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, दूसरा विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना, तीसरा है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना और चौथा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चौथा,
शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में अलग होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है पहला पर्यावरण से, दूसरा वंशानुक्रम से, तीसरा बुद्धि के सिद्धांतों से और चौथा है व्यक्तिक भिन्नता से। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा चौथा, व्यक्तिक भिन्नता से। नमस्कार दोस्तों, ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।